हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। इसके पहले जो लेक्चर बना गया था वो किस पे बनाया गया था, आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से आराम आराम से सीखा था आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आज सीखने वाले हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। हिंदी में इसे अनादर्श विलयन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा विलयन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है वो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। वही लिखा गया है, व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये अपना नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। सर नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल बता दो, उदाहरण बता दो। तो देखो बेसिकली जो इसका एग्जांपल होगा बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इथेनॉल और एसीटोन हो सकता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हो सकता है, एंड क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ठीक है। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल जो है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन के हो सकते हैं। मैंने 3 लिखा है, 3 से ज्यादा भी होते हैं। क्लियर है। अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा, नॉन आइडियल में हमें डेविएशन देखने के लिए मिलता है। आइडियल सोल्यूशन में कोई डेविएशन वगैरह नहीं देखने के लिए मिलता, लेकिन यहाँ पे डेविएशन जो होता है, विचलन देखने के लिए मिलता है। सर कैसा विचलन, देखो समझो, 2 तरीके का डेविएशन मिलेगा। पहला होगा पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन ध्यान से समझ लेना, हिंदी में कहते हैं धनात्मक विचलन। अब जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे 2 कंटेनर हैं इस तरीके से, एक तीसरा कंटेनर, इस कंटेनर में ए है, इस कंटेनर में बी है, और इस कंटेनर में ए बी है। तो अब तो तुम समझ चुके होगे, ए मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, बी क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, और ए बी क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट में देखो ए के बीच में ये लाइन खींचा गया है। इस लाइन का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर जो बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, देखो समझो। तो यहाँ पर जो ए सॉल्वेंट, बी जो सॉल्यूट है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होगा। यहाँ पे मतलब वीकर होगा एज कंपेयर टू ए और बी। ये यहाँ पे तुमको समझना जरूरी है। सॉरी, मैंने वीकर बताया, वीकर नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। देखो समझो, यहां पर ए और बी, इसको मैं पकड़ लेता हूं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू ए बी। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके तुम सोल्यूशन बनाओगे तो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि सोल्यूशन ज्यादा वोलाटाइल हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहां पर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो ये बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और इसका अगर वेपर प्रेशर कम हो गया होता तो हम बोलते हैं ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब समझ में आया कि यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ए और बी के बीच में, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी के बीच में। तो ये यहाँ पे कहानी चलता है। सर इसका एग्जाम्पल बता दो। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन। क्लियर है। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, एसीटोन में डाइपोल फोर्स होता है। दोनों अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो दोनों अपने आप में स्ट्रांग फोर्स था। अब सोल्यूशन बना दिए तो इनके बीच में जो ए और बी यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर होने का मतलब सोल्यूशन हमारा ज्यादा वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा वेपर प्रेशर हो गया तो वो बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है। एग्जांपल मैंने बता दिया, इथेनॉल एंड एसीटोन। आगे देखो, दूसरा वाला मैं बताना चाहूंगा। दूसरा वाला,
देखो दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है ऋणात्मक विचलन। अब इसमें कैसे समझेंगे, ध्यान से समझो। 3 बीकर लेते हैं फिर से, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें ए, इसमें बी और इसमें ए बी। ये किसको बताएगा, सॉल्वेंट को। ये किसको बताएगा, सॉल्यूट को। ये किसको बताएगा, सॉल्यूशन को। यही चलेगा कहानी। आप एक बार देख लो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये सॉल्वेंट को, ये सॉल्यूट को, ये सॉल्यूशन को बताएगा। तो अब यहां पर ये जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन ए बी फोर्स। तो मतलब जो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब वो कमजोर है किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके कंपेयर में। तो कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो रहा है। इसके पीछे रीजन है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास होंगे, क्लोज होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इस केस में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होने का मतलब अब वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसका जैसे एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूं, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के ही हैं, अलग से मैं नहीं ले रहा हूं। जैसे एसीटोन में क्या है, CH3, मैंने बताया डाइपोल फोर्स काम करता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में कोई भी फोर्स काम नहीं करता। लेकिन जब तुम क्लोरोफॉर्म लेके आओगे एसीटोन के सामने, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, एसीटोन का CH3 COCH3 होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, H बॉन्ड बन जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण यहाँ पर मॉलिक्यूल जो होते हैं और ज्यादा पास हो जाते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस केस में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट कम था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था। तो ये कहानी यहाँ पे चलती है। तो इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है और ये पॉजिटिव डेविएशन। कई बार पूछ चुका है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कौन सा डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो ध्यान रखना ये हमारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इथेनॉल और एसीटोन ये हमारे पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। रीजन, ये पॉजिटिव डेविएशन इसलिए शो करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और ये नेगेटिव इसलिए शो करते हैं क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसको नोट करो, एक फिगर है वो बना देता हूं।